उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव गुरुवार को वृंदावन पहुंची। उन्होंने सबसे पहले ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में सेवायत गोस्वामियों के सानिध्य में विधि विधान से पूजा अर्चना कर ठाकुर जी के दर्शन किए। अपर्णा ने कहा कि ब्रज आकर बांके बिहारी के दर्शन करना उनके लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, क्योंकि भगवान उसी को बुलाते हैं जिसके भाग्य में ये दिव्य अवसर लिखा होता है। मीडिया से बातचीत में अपर्णा ने बताया कि वे देश में अमन चैन और आगामी 2027 में भाजपा की प्रचंड विजय की कामना लेकर बांके बिहारी के दरबार में उपस्थित हुई हैं। एसआईआर को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में समय सीमा बढ़ाना आवश्यक कदम है, क्योंकि अनैतिक रूप से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए यह नीति बेहद जरूरी है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि एसआईआर का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो देशहित के बारे में नहीं सोचते। यही लोग ईवीएम और विकास कार्यों पर सवाल उठाने का काम करते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर अपर्णा ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रहे हैं, जो प्रदेश के लिए अनिवार्य है। दर्शन के दौरान अपर्णा काफी देर तक ठाकुर जी के विग्रह को निहारती रहीं और विश्व कल्याण की कामना की। उनकी सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। दर्शन उपरांत सेवायत गोस्वामियों ने उन्हें ठाकुर जी की प्रसादी और अंगवस्त्र भेंट किए। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटुका और माल्यार्पण कर अपर्णा बिष्ट यादव का जोरदार स्वागत किया। समस्त लोगों के लिए, अपने देश हित के लिए, अपने प्रदेश हित के लिए और 2027 में भी डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसलिए मैंने बिहारी जी के दर्शन किए। जो भी व्यक्ति इस प्रकार की अश्लील भाषा का प्रयोग करेगा और जो भी व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेगा जिसमें माताओं को, बहनों को एक ऐसे स्तर से दिखाया जाएगा कि जो कि हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, उस पे महिला आयोग ने बहुत ही सख्त संज्ञान लिया है। मैंने बहुत सख्त संज्ञान लिया है। प्रदेश सरकार का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस पूरे कार्य के लिए जो है इस शो को रुकवाया है। पहले भी रुकवाया था और अभी एसआईआर की देखिए रिपोर्ट जो तैयारी है और जो ये पूरा कार्य है वो बहुत जरूरी है। मैं समझती हूँ कि पूरी तरह से जिस तरह से रोहिंग्यास ने इतना ज्यादा अनैतिक कब्जा कर रखा है, मैं बार बार कह रही हूँ, इमिग्रेशन देखिए किसी भी कंट्री में हो सकता है, मगर आप अनैतिक पूर्ण से किसी देश के रिसोर्स को खराब करें, वहाँ की जनसंख्या को डिस्टर्ब करें, वहाँ के जनमानस को खराब करें, ये अच्छी बात नहीं है। इलीगल तरीके से कोई भी इमिग्रेंट हमारी कंट्री में रहेगा उसको हम बाहर निकाल करके रहेंगे। हमारे देश में कानून है, कानूनी व्यवस्था है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस है टुवर्ड्स एनी क्राइम और हमारे मुख्यमंत्री जी की भी जीरो टॉलरेंस है टुवर्ड्स एनी क्राइम। तो मैं समझती हूँ कि हमारे देश में या प्रदेश में किसी भी तरीके का अगर जो है इलीगल इमिग्रेशन होगा तो हम उस पर सख्त एक्शन लेंगे। जो देश के साथ होगा, वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एसआईआर के रिपोर्ट पर, उसकी सभी कार्रवाइयों पर हमेशा साथ में खड़ा रहेगा। परंतु अगर जो लोग देश के हित में नहीं है वो एसआईआर का लगातार विरोध करेंगे और विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि इलीगल इमिग्रेशन बिल्कुल गलत है। मैं नहीं समझती हूँ। देखिए, ये लोग वही लोग हैं जो ईवीएम्स पे जो है बातें करते हैं, वो ये लोग जो है वही लोग हैं जो बार बार इस बात पे क्वेश्चनिंग करते हैं कि बैलेट पेपर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये अच्छी बात तो नहीं है ना, ये अच्छी बात तो नहीं है। आपकी इस तरीके की घटनाक्रम जो बार बार आपको अनैतिक रूप से सार्थक करती है, मैं समझती नहीं हूँ कि राजनीति में इस तरीके के हल्के बयान देने से, चुनाव आयोग पर, ईवीएम्स पर और इस तरीके की जो हल्की बयानबाजी करते, राहुल गांधी जी क्या करना चाहते, क्या साबित करना चाहते देश में? ये तो देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि जनता जनार्दन का स्वरूप है। आज हम जनार्दन के ही मंदिर में खड़े हैं। जनार्दन को श्री हरि विष्णु कहा गया है हमारे सनातन धर्म में और सब कुछ समझती है जनता, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के इतने बुरे हाल।